बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक क्रैक फ्री, मजबूत और बेहतरीन फिनिश का प्लास्टर अचीव करना चाहते हैं? आइए जानते हैं मारुति ग्रुप पे हम क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं एक अच्छे क्वालिटी का प्लास्टर अचीव करने के लिए। स्टेप 1, एक साफ़ सुथरा और गीला सरफेस। जो आपका प्लास्टर्ड सरफेस है वो ऑयल, ग्रीस और डर्ट से मुक्त होना चाहिए और अच्छी तरह से उसकी तराई की जानी चाहिए और वो गीला होना चाहिए, ताकि जब प्लास्टर मोटर उस पर अप्लाई हो तो वो प्लास्टर मोटर से पानी ना खींच ले। स्टेप 2, प्रॉपर हैकिंग ऑफ आरसीसी सर्फेसेस। हैकिंग, इसे आम भाषा में हम टाँचा लगाना भी कहते हैं, बहुत ज़रूरी स्टेप है। जितने भी आपके आरसीसी सर्फेसेस हैं उसमें सही तरीके से हैकिंग की जानी चाहिए। कम से कम 300 से 350 हैक पर स्क्वायर मीटर लगने ज़रूरी हैं। अगर किसी कारणवश आपकी हैकिंग ठीक से नहीं हो पाई है तो कोई केमिकल बॉन्डिंग एजेंट जैसे सुनंदा केमिकल्स का हैकेड प्लास्ट करके आता है, वो ज़रूर अप्लाई करके हैकिंग के रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। स्टेप 3, प्रॉपर सीलिंग ऑफ आरसीसी एंड ब्रिक जॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूइट्स। जितने भी वॉल में इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूइट्स के लिए गैप्स बनाई जाती हैं और जितने भी आपके आरसीसी और ब्रिक्स जॉइंट के गैप हैं, उसे एक अच्छी तरीके से नॉन श्रिंक मोटर से सील किया जाना चाहिए। इस पर्पस के लिए रेजॉन केमिकल्स का RP26 सेल्फ क्योरिंग नॉन श्रिंकेज मोटर यूज़ कर रहे हैं, जो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे रहा है। स्टेप 4, क्रैक प्रिवेंशन यूजिंग फाइबर ग्लास मैश। सबसे कॉमन प्रकार का प्लास्टर क्रैक पाया जाता है आरसीसी और ब्रिक जॉइंट के ऊपर। इसका मेन कारण है मौसम में पाया जाने वाला टेम्परेचर वेरिएशन। इसको काउंटर करने के लिए हम आरसीसी और ब्रिक जॉइंट के ऊपर फाइबर ग्लास की मैश कम से कम 150 से 200 GSM डेंसिटी की लगा लेते हैं। ये फाइबर ग्लास मैश आपके प्लास्टर मोटर को एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो काफ़ी हद तक ये क्रैक्स को रोक लेता है। स्टेप 5, यूज़ ऑफ प्रॉपर मिक्सिंग रेशियोज़। जो भी आपके प्लास्टर के रॉ मटेरियल हैं जैसे ग्रेडेड सैंड, सीमेंट और पानी, उन्हें प्रॉपर रेशियो में यूज़ किया जाना चाहिए। सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:4 यूज़ करते हैं और वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 to 0.5 मेंटेन करते हैं, यानी कि एक सीमेंट बैग के पीछे 22 से लेके 25 लीटर पानी यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, सुनने में ये स्टेप आपको बहुत ही बेसिक लगेगा, लेकिन आपकी प्लास्टर की स्ट्रेंथ और लाइफ अचीव करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। स्टेप 6, यूज़ ऑफ प्लास्टिसाइज़र एडमिक्सचर। प्लास्टिसाइज़र एडमिक्सचर यूज़ करने से आपका जो प्लास्टर मोटर है वो एक बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स होता है। इसके अलावा एक लंबे समय तक आपका मोटर वर्केबल रहता है और जो सरफेस पे एडहेजन की क्वालिटी है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इस वजह से मिस्त्री को फिजूल में एडिशनल पानी या एडिशनल ड्राई सीमेंट मोटर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका जो प्लास्टर का मिक्स डिज़ाइन है वो रिटेन रहता है और मिक्स रेशियोज़ मेंटेन रहते हैं। हम डॉक्टर फिक्सिट का LW+ सुपर नाम का प्लास्टिसाइज़र यूज़ करते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिसाइज़र अवेलेबल है मार्केट में। प्लास्टिसाइज़र एक बढ़िया प्लास्टर अचीव करने के लिए एक सीक्रेट स्पाइस की तरह काम करता है। स्टेप 7, बहुत ही सिंपल स्टेप है लेकिन बहुत वाइटल स्टेप है, यूज़ ऑफ प्रॉपर क्यूरिंग। जो भी आपका प्लास्टर्ड सरफेस है उसे 8 से 10 दिन तक प्रॉपरली दिन में 2 से 3 बार क्योर किया जाना चाहिए। अगर ये स्टेप हम अवॉइड करेंगे तो श्रिंकेज क्रैक्स का इमीडिएटली आ जाना या नियर फ्यूचर में आ जाना अनअवॉइडेबल है। तो फ्रेंड्स, ये हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम मारुति ग्रुप पे यूज़ करते हैं एक अच्छा प्लास्टर अचीव करने के लिए। अगर आपके पास कुछ एडिशनल टिप्स हैं या नॉलेज हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए हमारा कंटेंट ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।